जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का सब्जेक्ट है कि स्टॉक मार्केट जो है, इस बार स्टॉक मार्केट अपनी साबका बुलंदी को तोड़ देगी। ठीक है जी। मार्केट विल हिट अगेन 1,18,000 इन दिस रैली। ये मुझे क्यों लग रहा है, मैं मार्केट अब वापस आई है जी, लोगों की तवक्कुआत के बरक्स। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल बाउंस बैक। अब मार्केट बाउंस बैक हुई है और मार्केट सस्टेन कर रही है। आज भी रेंज बाउंड एक्टिविटी थी। रिजल्ट जो थे, जिस तरह के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, मार्केट उसको रिवॉर्ड कर रही है। आज रिजल्ट आया था पीटीसीएल का। रिजल्ट वाज नॉट दैट गुड, पर मार्केट ने उसको बड़ा अच्छा रिवॉर्ड किया। अभी भी तकरीबन 52 अरब रुपए की उसके जो अकाउंट्स हैं कंसोलिडेटेड, उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट है 52 बिलियन रुपीज़ की कॉस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट। और वो कम नहीं हुई। ओबियसली उसका जो इफेक्ट है आगे आएगा अगले साल में। तो 52 अरब के साथ सेम रिजल्ट थे, 19-20 का ही फर्क आप कह सकते हैं था। और मार्केट ने उसको अपर कैप नहीं, सॉरी, 2 रुपये 9 पैसे पीटीसीएल के शेयर में इजाफा है। हेस्कोल का जो शेयर है वो अपर लॉक पे बंद हुआ है जी। बीओपी का शेयर जो है वो भी अपर लॉक पे बंद हुआ है। और बाकी कुछ प्रॉफिट टेकिंग थी कुछ स्टॉक्स में। उसमें एंग्रो पॉलीमर केमिकल जो अपर लॉक था कल, उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग थी। इसके अलावा गंदारा इंडस्ट्रीज 58.75, 687 रुपये 70 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। और 691 रुपये हाई लगाया है इसने, 58.75। ठीक है जी। तो मेरा एक, आई आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग, पर मुझे लग रहा है कि दिस टाइम मार्केट जो है ना, 1,18,000 जो उसका अपना हाई है ना, उस तरफ मूव करेगी बिफोर गोइंग डाउन। ये थोड़ा सा लोगों की जो एक एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट विल नॉट बाउंस बैक नाउ, अब वो अगर वापस भी उसने आना है तो वो 1,18,000 से होके आएगी। पहले जैसे मुझे लग रहा था कि 1,10,000 तोड़ेगी, उसने तोड़ दिया। फिर मुझे लग रहा था मजीद नीचे जाएगी। मार्केट मजीद नीचे नहीं गई। वहाँ से उसने जो सपोर्ट थी उसकी 1,09,500 पे, वहाँ से वापस आ गई। अभी जो ये स्टॉक्स की कुछ थोड़ा सा एक चाल डाल है ना, वो थोड़ी सी बता रही है कि मार्केट इज गुड। ये बीओपी का रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट से पहले जिस तरह सुई सदर्न गैस को आपको पता है अपर लॉक लग गया था जिस दिन अनाउंसमेंट थी। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के ऊपर उसमें ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग आई काफ़ी। बहरहाल ये जो अभी है, बीओपी का रिजल्ट कब आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इसने अपर कैप लगाया और अब इसका वो एक्सपैंड थोड़ा सा हो गया शेयर। अब 1 रुपया प्लस नहीं हुआ करेगा। अब यहाँ से अगर सपोज एक अपर लॉक लगता है तो 1 रुपया 20 रुपये प्लस होंगे। इस तरह ये फिर वो 20 रुपये की तरफ जो इसका एक है ना, क्योंकि अस्करी बैंक भी 40 रुपये से तकरीबन ऊपर चला गया है। तो आपको पता है कि जो बीओपी और अस्करी बैंक, ये दोनों 130 रुपये के शेयर थे दोनों। तो वो अगर 50 रुपये पे चला गया तो दिस इज़ नॉट अ बैड शेयर ईदर। ये भी बड़ा ज़बरदस्त शेयर है। जितनी वो जितनी वैल्यू पे वो डिविडेंड दे रहा है, उस वैल्यू पे ये भी, इसका भी जो डिविडेंड है वो मोर देन इनफ है। ठीक है जी। अभी हम इसकी बोर्ड मीटिंग दे रहे थे। बोर्ड मीटिंग है कब बीओपी की? ये जी बोर्ड मीटिंग आई हुई है। और बोर्ड मीटिंग है जी 17 तारीख को बोर्ड मीटिंग है। और 17 है मंडे को, नेक्स्ट मंडे को है। और इसी तरह अगर आप देखते हैं कि नेशनल बैंक जो है उसकी भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है कि नहीं हुई। क्योंकि बैंक्स जो हैं, बैंक्स ना उनकी ब्रेकेज हुई है, थोड़ा टूटे नहीं बैंक। इसकी बोर्ड मीटिंग अभी अनाउंस नहीं हुई जी, नेशनल बैंक की। एचबीएल की शायद मेरा ख्याल है अनाउंस हो गई है। तो ये बैंकों के जो शेयर्स हैं और मार्केट जब शेयर अब आ रहे हैं, जिस तरह एंग्रो पॉलीमर केमिकल का कल रिजल्ट आया, मार्केट ने उसको ऊपर कैप लगा दिया। हालांकि रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था। जस्ट लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, इसका है ये पीटीसीएल का। पीटीसीएल का भी रिजल्ट उसी तरह का था। ये 19 फरवरी का, नेक्स्ट वीक रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक हैं। तो जो मार्केट का एक एटीट्यूड है टूवर्ड्स द एक कंसोलिडेशन और ये सस्टेनेबिलिटी, जैसे 1,13,000 इंडेक्स अभी कहाँ पे बंद हो रहा है अगर हम देख सकते हैं। तो आज के जो हीरोज हैं वो बीओपी था जी हीरो आज का। और हेस्कोल था। हेस्कोल ने लास्ट आवर में अपर कैप लगवा दिया है। और हमने आपको इसकी रिपोर्ट भी दी थी कि जिसको वॉल्यूम्स हैं वो अच्छे हो रहे हैं। तो जब वॉल्यूम्स अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली 19 करोड़ 55 लाख तकरीबन 20 करोड़ शेयर्स का काम हुआ है बीओपी में।
और अगर आप वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी आहिस्ता-आहिस्ता पिकअप हो रहे हैं। देखिए 66 करोड़ के शेयर पहले आहिस्ता-आहिस्ता ये डिप जब ले रहे थे, अब वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं। और अगर बीओपी की अगर मैं आपको रेंज बता सकूँ कि नेक्स्ट ये इसका नेक्स्ट लेवल क्या है, मैं है 15-16 रुपए है शायद। 15-16 रुपए है और ये अभी 2 दिन बाकी हैं, थर्सडे और फ्राइडे, देन इसका रिज़ल्ट है। ये देखें ये यहाँ से आ रहा है 13 रुपए से आ रहा है वापस। 13 रुपए था 2020 को, उसके बाद 20 को फिर 7 रुपए चला गया डायरेक्ट नीचे, ये जो कोरोना था, उसमें फिर ऊपर आता है 10 रुपए तक ऊपर आता है, ठीक है जी। अब आज की जो एक्टिविटी थी उसमें हम आपको बता देते हैं, काफ़ी शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। पीपीएल ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। पीपीएल की एक जो थोड़ा सा उसने सुबह डिप ली है लोगों को डराने के लिए, और फिर वो ज़बरदस्त रहा है पूरा ऑल द डे, मतलब 185 रुपये हिट की है। और इसी तरह ये जो पीएसओ के रिजल्ट्स हैं और ये पीपीआर ओजीडीसी के रिजल्ट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इंडेक्स 1,18,000 हो जाएगा। आपने जो जो शेयर्स लेने हैं, जो जो चूज़ करके रखे हैं और उनमें एंट्री लेके रखे हैं, स्पेशली ये जो सीमेंट स्टॉक हैं, ये मैपल लीफ भी बड़ा ज़बरदस्त बंद हुआ है। मैपल लीफ भी इसका भी रिजल्ट आ रहा है, आज आज ही शायद अनाउंसमेंट उसकी आई कि रिजल्ट आ रहा है। अभी ये मेरा ख्याल है कि उसका भी रिजल्ट आया है सिटी फार्मा का। तो सिटी फार्मा का हम रिजल्ट आपके साथ एक लहदा वीलॉग में डिस्कस करते हैं। उसने कल जो एनुअल रिपोर्ट दी थी वो भी, और ये देखें सिटी फार्मा का रिजल्ट है। इसकी वजह से ये प्रेशर में थे दोनों स्टॉक, सरदे और सिटी फार्मा। तो एक मिनट मैं अगर आपको बता सकूं, ये जो मार्केट की पोजीशन थी इंडेक्स की, इंडेक्स में कौन से किस किस ने पॉइंट डाले हैं जी। पीपीएल ने 72 पॉइंट्स डाले हैं, बीओपी ने 48 पॉइंट डाले हैं, पीटीसीएल ने 40 पॉइंट, अस्क्री बैंक 22 पॉइंट, मैपल लीफ, ओजीडीसी, सेजियो और एचबीएल ने पॉइंट निकाले हैं जी। हबको ने निकाले हैं, मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने फिर निकाल दिए पॉइंट, बैंक अल्फला। तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी थी। अगर आप देखें जो खबरें आ रही हैं ना अब, वो खबरें बड़ी ज़बरदस्त हैं। ब्लूमबर्ग से एक खबर थी जी 2/12, आज आज की डेट है। ग्लोबल फंड्स टर्न टू पाकिस्तान एज अ 84% स्टॉक रैली सेट टू एक्सटेंड। पिछले साल जो हमारी 84% की ग्रोथ आई है इंडेक्स में, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमी, बूस्टिंग आउटलुक, एक वो जो मोमेंटम बनता है ना, वो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनका भी पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स आपको पता है डाउन जा रही हैं। उन और इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे कहते हैं महंगी तरीन मार्केट है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से सबसे महंगी तरीन है। और हम थोड़े से, हम काफ़ी बल्कि दुनिया से 8 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं। और अदर काफ़ी और भी स्टॉक मार्केट्स हैं जिनके 8 के मल्टीपल्स हैं, पर हम काफ़ी उनसे इकोनॉमिकली बेहतर हैं इंडिया से और अदर कंट्रीज से। अच्छा ये जो कुछ और अगर हमने आईएमएफ की खबरें अगर आपसे डिस्कस कर सकें, ये एक खबर है जी, ये आईएमएफ अनकरेज्ड बाय पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड रिफॉर्म्स, ब्लूमबर्ग कह रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिया मीट्स पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन द साइडलाइन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन द यूएई। उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं आईएमएफ की, वो बड़ी इनकरेजिंग है। और यहाँ पे भी आपको हमने एक सुबह जो वीलॉग करते हैं उस पे भी आपको बताया था कि जी बड़ा एक वो अम्यूज़ हैं, दे आर हैप्पी विद द जुडिशरी सिस्टम एज़ वेल। बस हमारा वो यहाँ पे जो परसेप्शन था कि जी बड़ा यहाँ पे काम सही नहीं है, बस थिंग्स आर नॉट गुड, आउट ऑफ वो हैं, एक सारी की सारी मैनेज किया जा रहा है हर चीज़। पर जो दुनिया का एक परसेप्शन है और आईएमएफ का जो परसेप्शन है, आईएमएफ तो बहुत खुश है जी। दैट इज़ एक डिसाइडेड बात है। यहाँ पे मीटिंग हुई सुबह, वहाँ पे जो चीफ जस्टिस साहब के साथ मीटिंग थी, वो भी कह रहे हैं कि जी वी आर हैप्पी। और एक और हम अगर आपको खबर देंगे कि जो एमएससीआई है ना, मॉर्गन स्टैनले, उसका जो रिव्यू है उसमें एबट लेबॉर्ट्रीज एंड सरले, इन दोनों को एडिशन कर दिया गया, डिलीशन कोई नहीं है। स्मॉल कैप में बीएफ बायो की एडिशन है, बाइफो की एडिशन है, पावर सीमेंट की एडिशन है जी। डिलीशन में एयर लिंक डिलीट हो गया स्मॉल कैप में, असली बैंक डिलीट हो गया, अटक रिफाइनरी डिलीट हो गया, सरले यहाँ से निकल के ऊपर आ गया। तो अटक रिफाइनरी के ऊपर भी प्रेशर था आज। एयर लिंक का मैंने नहीं देखे रेट्स क्या हैं।
तो दीज आर ऑल दी अपडेट्स। इंशाल्लाह आपके साथ सिटी फार्मा की वीलॉग के साथ हाजिर होंगे, उसके रिजल्ट्स और उसका वो एक बाकी जो एक मामलात हैं। और जी थैंक यू सो मच। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।